तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे जो चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग सेकेंड यूनिट में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ में कौन सा टॉपिक लास्ट टाइम पढ़ाया था? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आप कह रहे हैं टॉपिक लिखो स्पेसिफिक। नेक्स्ट टॉपिक है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। देखिए बच्चों स्पेसिफिक कंडक्टेंस को सिग्मा से लिखते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस सिग्मा लिख लो डेफिनेशन। रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कैमरे में बढ़िया से दिखाई नहीं दे रहा। बेटा इसको सही करो। रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस is called specific conductance. So sigma equal to 1 by rho हो जाएगा ना। अगर यूनिट की बात करें हम तो यूनिट ऑफ सिग्मा 1 by रो की यूनिट क्या होती है? ओम मीटर ना। तो इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं? एमएचओ। यस सर। एमएचओ इनटू मीटर इनवर्स। ठीक है, देखते रहिए इधर। सिग्मा इक्वल टू 1 बाई रो। यही फॉर्मूला होता है ना। रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। आ जाओ स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। रो को लिख सकते हैं ई बाई जे। आने रो इक्वल टू ई बाई जे। याद आ रहा है फॉर्मूला? यस सर। देख लो अगर फॉर्मूला में याद हो। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द करंट डेंसिटी पढ़ाया था। यस सर। याद है ना? यस सर। अलग सिग्मा लिख दे रहा हूँ। रो इक्वल टू होता है बच्चों ई बाई जे। रो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कई दिनों बाद आ रहे हो इसलिए फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। रो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। जे क्या होता है? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी। तो जे बाई ई हो जाएगा बच्चों। यस यस। तो सिग्मा इक्वल टू फाइनली फॉर्मूला हो गया जे बाई ई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जे इक्वल टू सिग्मा इनटू ई। इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। वेक्टर जे इक्वल टू सिग्मा इनटू वेक्टर ई। ध्यान से सुनना। वेक्टर जे इक्वल टू सिग्मा इनटू वेक्टर ई। बोर्ड पे देखो बेटा। इसको बोलते हैं लोग ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म। सुन लिया? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बेस्ड एक बोर्ड में प्रॉब्लम पूछा गया है कई बार। प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम था कि प्रूव करिए कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड की यूनिट राइट हैंड साइड की यूनिट के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ दिखाई पड़ रहा है? नहीं तो कैमरा थोड़ा मोड़ो। मोड़ लिए कर रही है सर। मोड़ दिया सर। हाँ सुनो ना। ऊपर नहीं चल गया। इन द रिलेशन sigma equal to j equal to sigma into e, prove that unit of left hand side is equal to, पहले सुन लो फिर लिखना। यूनिट ऑफ राइट हैंड साइड समझ लो फिर लिखना। बस 1 मिनट लगेगा। देखो सोल्यूशन या इसका प्रूफ। J इक्वल टू सिग्मा इंटू एक बार और मैं लिख दिया। यूनिट ऑफ LHS J आई वाई होता है ना। बोलो। यस सर। तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एम्पियर को ये मीटर स्क्वायर। तो फाइनली एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 समझ में आ गया ना? यूनिट ऑफ RHS देख लो जरा। बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है। यूनिट ऑफ RHS सिग्मा इंटू ई। सिग्मा 1 बाई रो होता है ना। यस सर। और E इक्वल टू होता है V बाई L। याद है V बाई यस E? सर। बोलो। यस। पोटेंशियल डिफरेंस बाई। ठीक।
1 बाई आर, रो को लिख सकते हैं आर इंटू ए बाई एल, याद है आप लोगों को? Yes, sir. और वी को लिख सकते हैं आई आर, याद है? Yes, sir. बाई एल। इस एल से एल कट जाएगा ना, Yes, sir. आर से आर कट जाएगा ना, Yes, sir. आई की यूनिट एम्पियर हो जाएगी ना, Yes, sir. ये एरिया है जिसकी यूनिट मीटर स्क्वायर था, Yes, sir. एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। Yes, तो एलएचएस की जो यूनिट आई, आरएचएस की भी वही आई ना, yes, sir. देयरफॉर यूनिट ऑफ एलएचएस इक्वल टू, बोलिए, यूनिट ऑफ आरएचएस। प्रूव हो गया ना? बोलिए। तो इसको आप याद रखिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? पॉज करो बेटा। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक लिखिए ओम्स लॉ। ये क्या था? ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब लिखिए ओम्स लॉ। तो पहले स्टेटमेंट लिखिए ओम्स लॉ, लिखिए खाली, हेडिंग है ओम्स लॉ। लिखो बच्चों ओम्स लॉ का स्टेटमेंट। आगे लिखिए ए फिजिकल कंडीशन ऑफ अ कंडक्टर, ए फिजिकल कंडीशन ऑफ अ कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट, मैं लिख ही दे रहा हूँ, लिखो साथ साथ मेरे। ए फिजिकल कंडीशन ऑफ अ कंडक्टर remain constant then the ratio of potential difference across the end of conductor to the current flowing through it, remain constant, and that constant is called resistance of the conductor. Resistance of the conductor, that is V by I equal to constant। V पोटेंशियल डिफरेंस है, I करंट है, और जो कांस्टेंट है उसका नाम क्या है? रेजिस्टेंस। लिख लो तो इसका प्रूफ करा दें। स्टेटमेंट लिखो। जब भी वीडियो के थ्रू करना तो पॉज कर देना जब कुछ लिखना होता, ठीक है ना? तो बच्चों इसका प्रूफ करते हैं। तो पहले तो इसका मीनिंग समझिए कि फिजिकल कंडीशन होती क्या है। फिजिकल कंडीशन मेरी लिख लो अलग से। फिजिकल कंडीशन मीन्स टेम्परेचर एंड डायमेंशन। फिजिकल कंडीशन मीन्स यहाँ पर है, फिजिकल कंडीशन मीन्स होता है टेम्परेचर और दूसरा यहाँ पर डायमेंशन है। डायमेंशन में लेंथ, एरिया एक्सेट्रा, ठीक है ना? अगर ये सब कांस्टेंट है तो V बाई आई का रेशियो कांस्टेंट होगा, जिसको हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है? और मोस्टली प्रॉब्लम ऐसे पूछा जाता है, ध्यान सुन लो।
स्टेट एंड प्रूव ओम्स लॉ, ये सिंपल प्रॉब्लम बन जाएगा। एक दो बार ऐसे बोला कि स्टार्टिंग फ्रॉम द रिलेशन I इक्वल टू एन ई वी डी, I करंट, n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन पॉइंट वॉल्यूम, A एरिया क्रॉस सेक्शन, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, V डी डिफ्ट वेलोसिटी, याद है ना? स्टार्टिंग फ्रॉम द रिलेशन I इक्वल टू एन ई वी डी प्रूव V बाई I इक्वल टू कॉन्स्टेंट। नहीं समझे? तो ये भी वही है, बोलो। तो स्टार्ट तो वहीं से करेंगे, लेकिन मान लो अगर किसी समय प्रॉब्लम में ऐसे आ जाए कि प्रूव ओम्स लॉ स्टार्टिंग फ्रॉम I इक्वल टू एन ई वी डी नो, तो मे भी आपको I इक्वल टू एन ई वी डी फॉर्मूले का भी डेरिवेशन करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो प्रूफ में देखो हम तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। मान लो हमारे पास एक बैटरी है, इसको 21 जोड़ दिया है और ये एक गुड कंडक्टर है जिसका लेंथ है और एरिया क्रॉस सेक्शन ए है। पी को ऑन करो, करंट फ्लो होगी, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V है, यहाँ वोल्टेज हाई यहाँ लो होगा क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव जुड़ा हुआ। तो यहाँ पोटेंशियल हाई होगा, यहाँ पोटेंशियल लो होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हायर टू लोअर पोटेंशियल तरफ होगा ना, बोलो। यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बना लिया, जैसा एक इलेक्ट्रॉन हो रहा वैसा सबके साथ हो रहा होगा। इलेक्ट्रॉन V की वेलोसिटी से ऐसे जाते हैं, ज़्यादा ना। करंट का डायरेक्शन हम लोग सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव कर लेते हैं जब सेल डिस्चार्ज हो रहा होता है। लिखेंगे वी नो दैट, पहले समझ लो फिर लिखना। वी नो दैट I इक्वल टू एन ई ए वी डी, जानते हो ना? I इक्वल टू एन ई ए वी डी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, मतलब जैसा टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इधर ही फोर्स हो जाएगा, नहीं लगेगा? बोलो। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्यों ना फोर्स इक्वल टू होता है ना मास इंटू एक्सेलरेशन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? V बाई M, याद है? A इक्वल टू हो जाएगा EV बाई ml। समझ में आया? आया ना? क्लियर है बच्चों? We know that Newton's first equation of motion V equal to U plus at, पढ़े हो? Yes sir. V find velocity, U initial velocity, Acceleration. V time, बोलो। यहाँ velocity VD है, बोलो। velocity इसकी कितनी है? VD। जब इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करेगा इनिशियल वेलोसिटी जी लगेगी। एक्सीलरेशन की वैल्यू भी निकाला है, AV बाई ml। दो कॉन्जुगेटिव कोलिजन के बीच में टाइम कितना लगता है? हाँ, याद है? रिलैक्सेशन टाइम, टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू, एवरेज टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं? क्लियर? दोबारा समझा दूं? I इक्वल टू एन ई वी डी फॉर्मूला होता है ना, ये तो याद ही होगा। फिर से सुन लो, I करंट, N क्या याद है? Number of free electrons. Per unit volume, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये इसको याद रखो ढंग से। या फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, Yes sir. वैल्यू 1.6 ए वीडी। देखो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से कंडक्टर जुड़ा हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अप्लाई होगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, बोलो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन को फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। फोर्स कितना लगता है? क्यों नहीं होता? फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है। समझने की कोशिश करो ना कि लिखने का। E इक्वल टू V बाई D होता है, तो यहाँ V बाई L हो गया। V प्रेजेंस है, L लेंथ लिखा है ना यहाँ पे, बोलो। A निकालना है तो E बाई ml नहीं हो जाएगा। V इक्वल टू U प्लस AD हम जानते हो ना। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी VD निकालना चाहते हैं ना हम लोग। इनिशियल वेलोसिटी जो लेंगे
एक्सीलरेशन क्या है, EV बाई ml है, टाइम टॉ है। तो डिप वेलोसिटी VD इक्वल टू क्या हो जाएगा, EV टॉ बाई ml, नहीं हो जाएगा। Yes, sir. डिप वेलोसिटी VD क्या हो जाएगा, EV टॉ बाई ml हो जाएगा ना। पुटिंग इन वन, एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में फिर से इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा ना बाद में। एक कोलिजन दूसरे कोलिजन के बीच में एवरेज टाइम कितना लगता है, टॉ ना, बोलो। Yes, sir. तो ये भी एवरेज वेलोसिटी को ले जा रही है एक तरह से, याद है ना, बोलो। Yes, sir. एवरेज टाइम पुटिंग इन वन, वन में रखिए, ये वन है। आई इक्वल टू हो जाएगा NEAVD की जगह पर EV टॉ बाई ml। सारे मेरे लिए बोल दो, आई क्या है, Number of free electrons I- per unit volume. ये बताओ ये क्या है। Equal to अच्छा equal. N क्या है, free electron density, E electronic charge, area of cross area section, cross section, E अगेन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, V क्या है, potential, टॉ क्या है, relaxation, M क्या है, mass, किसका, मास ऑफ द electron, इलेक्ट्रॉन। टॉ के ये क्या है, L क्या है, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। conductor, तो I इक्वल टू हो गया NE स्क्वायर E2E स्क्वायर, टॉ को पहले लिख लिया बाई M, थोड़ा अरेंज कर रहे हैं देखना, M ले लिया, A बाई L इंटू V, सब कुछ लिखा है, थोड़ा अरेंज करते हैं, कुछ छूटा नहीं, देख लो। E स्क्वायर हो गया, N हो गया, A यहाँ आ गया, L यहाँ आ गया, V यहाँ आ गया, टॉ यहाँ आ गया, M यहाँ आ सर गया। जो इसमें E है वो चार्ज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी बोलते हैं ना, लेकिन अभी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बोलते। बहुत सारे नाम हैं। एक हाँ सुनिए, V और I का रेशियो मैनेज करना है, देखो ध्यान से, V और उधर से I मैनेज कर लिया, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा, M बाई NE स्क्वायर टॉ L बाई A, देखो समझ में आया ये, बोलो, आप ध्यान से सुनो, सिद्धार्थ लिखो, नहीं सुनो पहले, लेफ्ट साइड को ध्यान से देखो, सब कुछ कांस्टेंट है, कब, अगर फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट रखोगे तब, लिखना नहीं, सुनना ध्यान से। अगर फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट है ना, तो लेस कांस्टेंट हो, नहीं बदलेगा ना, डायमेंशन कांस्टेंट रहेगा, एरिया नहीं बदलेगा, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कोई बदलता नहीं है, फिक्स है 9.1 into 10⁻30 का। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पॉइंट वॉल्यूम में भी तब तक नहीं चेंज आएगा जब तक टेम्परेचर नहीं बदलोगे, टेम्परेचर चेंज करोगे तो चेंज होगा। फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट रखने में टेम्परेचर कांस्टेंट रखना था ना, ये तो परमानेंट कांस्टेंट 1.719, टॉ रिलेक्सेशन टाइम भी नहीं बदलेगा अगर आप टेम्परेचर नहीं बदलोगे। तो हम कह सकते हैं इफ फिजिकल कंडीशन, फिर से याद करो क्या बताया था फिजिकल कंडीशन, टेम्परेचर एंड डायमेंशन, नहीं है वो, इफ फिजिकल कंडीशन रिमेन कांस्टेंट, then LHS of this equation be constant, होगा कि नहीं होगा, बोलो। मतलब ये कांस्टेंट है कब, जब फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट है तब, बोलो। ऐसी कांस्टेंट का नाम क्या है, R इक्वल टू बी बाई R इक्वल टू बी बाई आई, सुन लिया। तो प्रूफ तो हो गया लेकिन काम खत्म नहीं हुआ, रुक जाओ, नंबर तो मिल गया अगर यहाँ तक आया था, बोलो। अच्छा क्या हुआ, दिस इक्वेशन, मैंने बोला दिस इक्वेशन भी कांस्टेंट, ठीक, तुम लिख रहे हो ना, अब लिखना स्टार्ट किया।
मना किया था। सर अब ये क्या Listen, LHS of this equation भी past tense, ध्यान सुनो बच्चों। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो। मान लो थोड़ी देर के लिए इक्वेशन में ये 3 है और ये 4 है। प्रूव हो चुका है, थोड़ा आगे काम। From 3 and 4, from 3 and 4, R equal to हो जाएगा n by n square tau n 12 by 8। देखो R का फार्मूला बचपन से ही याद किए हुए हैं। आज एक और फार्मूला बताएंगे। ये फार्मूला ये कह रहा है फार्मूला फॉर रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ मटेरियल वेरिएबल, इन टर्म्स ऑफ मटेरियल पैरामीटर। मटेरियल से रिलेटेड वेरिएबल्स हैं यहाँ पर। लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर, उसके इलेक्ट्रॉन का मास, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसके इलेक्ट्रॉन का चार्ज, उसके अंदर रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। नहीं बोलो, इसको बोलते हैं हम लोग फार्मूला फॉर रेजिस्टेंस। फार्मूला फॉर रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, इन टर्म्स ऑफ मटेरियल पैरामीटर। मटेरियल पैरामीटर मतलब वेरिएबल्स। तो क्या इन टर्म्स ऑफ मटेरियल पैरामीटर। ठीक, सुनते रहिएगा। यहाँ दिख रहा है बेटा, सीधा तो इधर रहने दो। अभी पॉज कर दो, लिख ले बच्चे। ठीक, तो हमने यहाँ पे बता दिया था फार्मूला फॉर रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ मटेरियल पैरामीटर। पढ़ ले रहे हैं ना? ठीक, हाँ क्या बोला? फार्मूला फॉर रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ मटेरियल पैरामीटर। सुनिए ध्यान से। R इक्वल टू m बाई n स्क्वायर tau इन 12 बाई ये है ना? Yes, sir. ठीक है, ध्यान सुनो बेटा, बात नहीं करिए। डेरिवेशन तो हो गया है, कुछ एडिशनल चीजें हैं जो न्यूमेरिकल बहुत काम आती हैं। We know that R equal to rho in 12 by 8, नहीं ना rho? ये फॉर्मूला पढ़ा चुके हैं। Yes, sir. इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए, therefore rho equal to क्या हो जाएगा? m by n squared tau, नहीं जाएगा बोलो। इसको बोलेंगे फार्मूला फॉर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ मटेरियल पैरामीटर। देखो रो का एक फार्मूला पढ़ाया था E by J, याद है ना? Yes, sir. रो इक्वल टू 1 by सिग्मा भी तो होता है। Yes, तो sir. रो का ये तीसरा फार्मूला है बच्चों, और यही चीज आपकी क्लास 12 की फिजिक्स में थोड़ा डिफरेंट है। नहीं बोलो, ये और ये बोलो, इसको क्या बोलेंगे? फार्मूला फॉर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। पढ़ लोगे ना? Yes, sir. इन टर्म्स ऑफ Material parameter. मटेरियल पैरामीटर। इसका मतलब समझते हो? मटेरियल के वेरिएबल के टर्म में, इन टर्म्स ऑफ मटेरियल पैरामीटर। क्लियर है? Yes, sir. एक नोट कर लीजिए, पॉज कर दीजिए। तो नेक्स्ट टॉपिक लिख लो बच्चों, जो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस दोनों लिख लो। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस ऑफ मेटल्स। ठीक है, ठीक है बेटा, क्लोज करो इसको, मिलते हैं।